कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। निश्चित तौर पे मैं तो उन पे विश्वास क्यों करूंगा, और आने वाली कोई पीढ़ी भी जिन लोगों ने ऐसा काम किया है कि जो नॉमिनेशन भरवाने तक मेरे साथ थे और नॉमिनेशन भरवाने के बाद भी मेरे साथ रहे और चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले आके वो चले गए, वो मैं तो चलो विश्वास करूं ना करूं, उन पे ज़िंदगी में कोई भी भरोसा नहीं करेगा। वो सारी दुनिया के रडार पे रहेंगे कि ये आदमी किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं। जो इतने नज़दीकी होने के बावजूद मेरे को धोखा देंगे तो वो किसके हो सकते हैं, वो किसी के भी नहीं हो सकते। इसलिए उन पर विश्वास करना मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दो बंदों की पार्टी रह गई। देखिए जी, अगर आप अपने ही नेताओं के खिलाफ बोलोगे तो निश्चित तौर पे दूसरी पार्टी को फायदा तो होगा ही। वो 1% मिला, 50% मिला, 2% मिला। हांसी के विधायक विनोद भैना ने कहा है कि जिन लोगों ने चुनाव में धोखा दिया था, इन वक्त पर पीठ में छुरा घोंपा था, वो उनके रडार पे रहेंगे। उनके नहीं बल्कि तमाम लोगों के रडार पे उनको रहना ही चाहिए। उन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। दरअसल विनोद भैना कुछ देर पहले ही अधिकारियों की हांसी में बैठक ले रहे थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान सवाल किया गया कि जो लोग आपको छोड़ के इन वक्त पर चले गए थे उनका क्या। उन्होंने कहा कि वो भरोसे के लायक ही नहीं है। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपको भी चाय पिलाई और वो मौका देख के जो है दूसरी तरफ चले गए थे कांग्रेस में, तो लोग कह रहे हैं कि वो आने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम तो किसी को मना करते नहीं। कोई आएगा तो वेलकम, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाकई, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, मगर पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। निश्चित तौर पे मैं तो उन पे विश्वास क्यों करूंगा, और आने वाली कोई पीढ़ी भी जिन लोगों ने ऐसा काम किया है कि जो नॉमिनेशन भरवाने तक मेरे साथ थे और नॉमिनेशन भरवाने के बाद भी मेरे साथ रहे और चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले आके वो चले गए, वो मैं तो चलो विश्वास करूं ना करूं, उन पे ज़िंदगी में कोई भी भरोसा नहीं करेगा। आपके रडार पे रहेंगे? मेरे रडार पे क्यों रहेंगे, वो सारी दुनिया के रडार पे रहेंगे कि ये आदमी किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं। जो इतने नज़दीकी होने के बावजूद मेरे को धोखा देंगे तो वो किसके हो सकते हैं, वो किसी के भी नहीं हो सकते। इसलिए उन पे विश्वास करना मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी है। विनोद भैना ने कहा कि हांसी में जो काम अधूरे रह गए थे उनको रफ्तार दी जाएगी, उनको तेज़ी दी जाएगी और कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा। तमाम अधिकारियों को भी उन्होंने नसीहत दी कि समय पर काम को पूरा करें। कुछ काम ऐसे थे जिनके वर्क अलॉट नहीं हो पाए, टेंडर लग चुके थे, उन सारे कामों की समीक्षा के लिए क्या स्टेटस है उन कामों का, आज सारे अधिकारी हमने बुलाए थे और सबसे पूरी ब्रीफिंग करके कि कहाँ क्या प्रोग्रेस हुई। और इनको एक हिदायत दी गई सभी अधिकारियों को कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी हमारे पेंडिंग काम है इनको सिरे चढ़ा करके हफ्ते के अंदर रिपोर्ट करें, और 1 हफ्ते बाद फिर हम मिलेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि काम हमने मंजूर करवाए थे, उसके बाद चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, काम नहीं हो पाए, और चुनाव के बाद हांसी की जनता का आशीर्वाद फिर हमें मिल गया, सरकार को भी हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिल गया, अधिकारी भी हमारे वही के वही हैं। तो इसलिए अब हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं काम दोबारा स्टार्ट करवाने में, क्योंकि काम सारे पाइपलाइन में हैं और मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे काम चालू हो जाए। कल शपथ ग्रहण समारोह था बड़ा साहब, जलेबी पे बड़ा जोर दे रखा था। ऐसा है जी, जलेबी तो गुहाना में बनती है, 5-7-10 लोग काम करते हैं। राहुल गांधी जी कह गए कि 50,000 लोग काम करेंगे, जलेबी बनेंगी, हैं बड़ा कारखाना लगाएंगे, तो फैक्ट्री लगाएंगे। तो फिर शायद इसीलिए जलेबी का ज़्यादा प्रचार हो रहा था कि भाई हो सकता है हरियाणा में कोई जलेबियों की फैक्ट्री लगने जा रही हो। कल अजय सिंह यादव का भी इस्तीफा आ गया कांग्रेस से, बड़े पुराने। सर्वेश जी, कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस तो ख़त्म हो गई। मैं तो बार बार चुनाव में भी कह रहा था, ये कांग्रेस तो सिर्फ बाप बेटे की पार्टी रह गई। कांग्रेस पार्टी नहीं रही, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बाप बेटे की पार्टी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हैं तो कांग्रेस है, नहीं तो ये कहते हैं अगर हम नहीं हैं तो कांग्रेस नहीं है। आप एक अजय यादव की बात क्यों कह रहे हो? आप चलो, अशोक तंवर जी वापस चले गए, अशोक तंवर जी भी इन्हीं की वजह से छोड़ करके गए। आप किरण चौधरी जी को इन्हीं कारण छोड़ना पड़ा। शैलजा जी को बेशक वो पार्टी में रहे, मगर वो एक साइड में होकर के बैठ गई कुमारी शैलजा जी। इसी तरह से और भी कितने नेता, सुरजेवाला जी मौन धारण कर गए। मतलब केवल और केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दो बंदों की पार्टी रह गई और कोई पार्टी में इसमें। और जिसका हश्र देख लिया आपने, जो ये बड़ा जोर शोर से कह रहे थे सरकार आएगी, पता नहीं कितने एमएलए जीत के आएंगे, आखिरकार वही 37 एमएलए ही जीत पाए और सरकार
भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार सरकार बनी। शैलजा फैक्ट्री का कितना फायदा मिला बीजेपी को? देखिए जी, अगर आप अपने ही नेताओं के खिलाफ बोलोगे तो निश्चित तौर पे दूसरी पार्टी को फ़ायदा तो होगा ही। वो 1% मिला, 50% मिला, 2% मिला, वो तो गॉड नोस, भगवान जानता है कितना फ़ायदा मिला। मगर उनके खिलाफ जो बोला गया उससे लोग बड़े हर्ट हुए, बड़े परेशान हुए, दुखी हुए। तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ ही होगा, मैं समझता हूँ। विधानसभा चुनाव में जितना शहर के लोगों ने आपको ज़्यादा वोट दिया, गांव में से भी आपको वोट मिला है, मतलब दोनों ही जगहों से तो पूरे हल्के से वोट मिला है। बहुत ज़्यादा उम्मीद जताई गई है आपके ऊपर, इसलिए लगातार दूसरी बार बनी है, तो जिम्मेदारियाँ कुछ बढ़ गई। सर्वेश जी, मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, यहाँ जितने भी विधायक बने हैं या तो वो ग्रामीण क्षेत्र से जीत करके आए हैं, शहर में आके हार गए, या वो शहर से जीत के गए हैं तो गांव में आके हार गए। वो या तो कोई शहरी वोट से एमएलए बना या कोई ग्रामीण वोट से एमएलए बना। मेरा सौभाग्य है कि मैं 2019 में भी शहर से भी जीता और गांव से भी जीता, और 2024 में मैं ग्रामीण से भी जीता और शहर से भी जीता। इसका मतलब ये है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को पसंद किया है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नीति को पसंद किया है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पसंद किया है, और उन्हीं कामों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोहर लगाने का काम किया है। आज जो लोग कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आज ये साफ प्रतीत हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शहर में है, बराबर में गांव में भी अपने पैर पसारे हुए हैं।